हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जीआईसी समाजशास्त्र के लिए जीआईसी समाजशास्त्र का मिल जाएगा, जीएस का मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के भी आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ये जो कि लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं, चूंकि ये नोट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हैं, ठीक है, मूलभूत अवधारणाओं के हैं समाजशास्त्र के। वन लाइनर के भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, रिविजन टाइम के लिए। सेकेंड ग्रेड के भी नोट्स आपको समाजशास्त्र के मिल जाएंगे। और अगर आप यूपी पीजीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी एग्जाम्स के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका यूपी पीजीडी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही अगर थिंकर्स के नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स दिए गए हैं और अभी 31 मई तक यहाँ पर ऑफर चल रहा है, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट, नोट्स और जीएस के प्रैक्टिस सेट में। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया था। देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु एवं लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है, ये पूछा जा रहा है। क्या होगा? स्टेटस एंड रोल होगा, ठीक है। परिस्थिति व भूमिका होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा के जनक कौन है? तो नाम याद रखना है आपको, रॉल्फ लिंटन, ठीक है, रॉल्फ लिंटन है। अच्छा, किस पुस्तक में इन्होंने बात की है? द स्टडी ऑफ मैन में, ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में की है। अच्छा, ये पुस्तक कब आती है? 1936 में आती है। और परिस्थिति के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं, ठीक है। लिंटन ने परिस्थिति के प्रकार कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। एक इन्होंने प्रदत्त परिस्थिति बताया है, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति। तो याद रखेंगे आप, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को जन्म से मिलती है, ठीक है, लिंग हो जाएगा, जाति हो जाएगी, सभी इसमें आएंगे। दूसरी परिस्थिति इन्होंने बताई है अर्जित परिस्थिति। जब अर्जित परिस्थिति की बात इन्होंने की तो इन्होंने कहा कि जो अर्जित परिस्थिति है वो व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, योग्यता कुशलता से। जैसे कि वो शिक्षक बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, पुलिस बन रहा है, आईएएस ऑफिसर बन रहा है, तो ये व्यक्ति ने अर्जित की है, ठीक है। ये 2 तरह की परिस्थिति की बात लिंटन ने की है। अच्छा, एक प्रश्न इससे ये भी बनता है कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया? तो अंतर से जब प्रश्न पूछा जाएगा तब भी नाम किसका आएगा? लिंटन का नाम आएगा, ठीक है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, ये स्टेटमेंट आता है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, इस तरह से अगर पूछा जाए ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये बात भी किसने की है? लिंटन ने की है, ठीक है, ये भी लिंटन का ही कहना है। ये कुछ इस तरह से प्रश्न इनके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए, संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, सिमेल, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए बताएं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्पेंसर हो जाएगा, ठीक है, स्पेंसर हो जाएगा। और स्पेंसर ने समाज का वर्गीकरण या हम कहें समाज के प्रकार कुछ 4 इस तरह से भी इन्होंने 4 बताए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सरल समाज, सबसे पहले इन्होंने सरल समाज की बात की थी, ठीक है। सरल समाज है, मिश्रित समाज है, सरल समाज हो जाएगा, मिश्रित समाज हो जाएगा, दोहरे मिश्रित समाज है, दोहरे मिश्रित समाज है,
और तिहरे मिश्रित समाज हो जाएगा। ठीक है, तिहरे मिश्रित समाज हो जाएगा। ये किसका है? ये इनका है, क्या कहते हैं, स्पेंसर का। ठीक है, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज, ये किसका हो जाएगा? ये स्पेंसर का हो जाएगा। दुर्खिम आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, विकल्प में दुर्खिम देख रहे हैं, तो दुर्खिम ने भी समाज की बात की थी। एक इन्होंने सरल समाज बताया, ठीक है, सरल समाज बताया। दूसरा हो जाएगा बहुखंडीय सरल समाज। ठीक है, बहुखंडीय सरल समाज हो जाएगा। साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज है। साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज हो जाएगा। फिर आएगा दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ठीक है, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ये जो बताया गया है 4 समाज के प्रकार, सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, ये दुर्खिम ने बताए हैं। ठीक है, सैनिक या अगर हम कहें शिकारी समाज या जिसे संघर्षशील समाज देख रहे हैं, और औद्योगिक समाज, ये भी स्पेंसर के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निजी परिवार, प्राइवेट फैमिली की बात हो रही है, किसने की? एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। निजी परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? निजी परिवार, प्राइवेट फैमिली का कॉन्सेप्ट किसका है? यंग एंड विलमोट ने। प्रतिशय परिवार, ठीक है, प्रतिशय परिवार और समन्वयवादी परिवार की बात की है। यहाँ पर गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड होगा। ठीक है, गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा? जॉर्ज पीटर मर्डॉक, मॉर्गन ब्रिफॉल्ड, लूसी मेयर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जीपी मर्डॉक होगा, जॉर्ज पीटर मर्डॉक। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर का बात, सोशल स्ट्रक्चर में ईयर याद नहीं आ रहा है, 250 समाजों का अध्ययन किया था, ये याद रखेंगे, 250 समाजों पर अध्ययन किया था और परिवार को सार्वभौमिक संस्था बताया था। इन्होंने परिवार के प्रकार भी बताए थे, 4 प्रकार बताए थे, 4 फंक्शंस बताए थे, इसे आप याद रखेंगे। पहला हो जाएगा यौन संबंधी प्रकार, ठीक है। दूसरा प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रजनन संबंधी। तीसरा यहाँ पर क्या होगा? आर्थिक संबंधी, जिसमें बच्चों के लालन पालन की बात की जाती है, आर्थिक संबंधी प्रकार। और चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक प्रकार हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रकार हैं, फंक्शंस है फैमिली के, ये किसने बताए? मर्डॉक ने बताए हैं। ठीक है, ये मर्डॉक के द्वारा बताया गया है। 250 समाज में इन्होंने अध्ययन किया। परिवार के 2 प्रकार बताए थे इन्होंने। ठीक है, परिवार के 2 प्रकार बताए थे इन्होंने। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, ये हो जाएगा स्वतंत्र नाभिकीय परिवार। और दूसरा इन्होंने मिश्रित परिवार बताया है। ठीक है, मिश्रित परिवार, दूसरा क्या हो जाएगा? मिश्रित परिवार हो जाएगा। तो ये 2 प्रकार परिवार के हो गए जो कि जॉर्ज पीटर मर्डॉक द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसका मानना है कि भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार है? मैक्स मूलर, मजूमदार, इरावती कार्वे, के एम पाणिकर, इनमें से किसका कहना है कि भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से है? यहाँ पर सही क्या होगा? भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से, ये बात किसने कही है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर आप के एम पाणिकर देख रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू सामाजिक संगठन के स्तंभ बताए हैं। ठीक है, हिंदू सामाजिक संगठन के इन्होंने 2 स्तंभ बताए हैं। एक तो इन्होंने संयुक्त परिवार को बताया है। ठीक है, संयुक्त परिवार को बताया है। और दूसरा यहाँ पर जाति व्यवस्था हो जाएगी।
जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, ठीक है। ये दो बताए गए हैं के.एम. पानिकर के द्वारा। हिंदू सामाजिक संगठन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बुक थी। चलिए आगे, वो पी.एन. प्रभु की थी, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प ए यहाँ पर मैक्स मुलर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है। ऑप्शन है बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति सकुल, गतिशील भूमिका। एक ही परिस्थिति से जब कई भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, भूमिका सकुल कहा जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। और यहाँ पर आप शुरू के देख रहे हैं ना, ABC, बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति सकुल, तो ये सभी जो अवधारणाएं दी गई हैं ये मर्टन के द्वारा दी गई हैं। किसके द्वारा दी गई हैं, और रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई हैं। चलिए आगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न है लेवरेट का अर्थ क्या है। लेवरेट प्रथा, ये प्रश्न आपका PGT एग्जाम में पूछा गया था, लेवरेट प्रथा। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी महिला के पति की मृत्यु के बाद पति के भाई से विवाह करना, ठीक है, लेवरेट प्रथा कहलाता है। अब ये जो भाई है, ठीक है, ये भाई अगर बड़ा है, ठीक है, बड़े भाई के साथ विवाह हो रहा है तो ये ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। और ये अगर भाई छोटा है तो उसको हम क्या कहेंगे, देवर विवाह कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, देवर विवाह कहेंगे, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे, यहाँ पर देखिए, किस विद्वान का कहना है कि स्त्रीकरण एक वैदिक प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण अवैतिक। ऑप्शन है ओल्सन, टॉलकेट पार्सन्स, न्यूमेयर, ऑगबर्न, निमकॉफ। स्त्रीकरण एक वैदिक प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण अवैतिक प्रक्रिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओल्सन हो जाएगा, ठीक है, ओल्सन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सोरोकिन ने, ठीक है, सोरोकिन ने स्त्रीकरण के किस आधार का उल्लेख किया है, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक या फिर उपयुक्त सभी। वेबर नहीं होगा, सोरोकिन है। सोरोकिन ने स्त्रीकरण के किस आधार का उल्लेख किया है, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक की बात की इन्होंने, सामाजिक की बात नहीं की थी। लेकिन जब हम वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण की बात करते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन की, सामाजिक स्त्रीकरण का जो वेबर ने सिद्धांत दिया था वो क्या था, त्रिआयामी कहलाता है। त्रिआयामी या बहुआयामी, त्रिआयामी या बहुआयामी कहलाता है। इसमें किसकी किस बात इन्होंने की है, आर्थिक की है, दूसरी इनकी हो जाएगी सामाजिक, ठीक है, दूसरा सामाजिक है, तीसरा राजनीतिक है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये तीन बताया इन्होंने, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है, मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत। योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रकार्यात्मक सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित, डेविस और विल्बर्ट मूर के द्वारा। डेविस व विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिलान करना है और यहाँ पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं, देखकर बताएं। धार्मिक है, माना सिद्धांत है, ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का है, व्यावसायिक सिद्धांत दिया गया है, उद्विकासी ले लें आप, उद्विकासीय सिद्धांत। यहाँ पर क्या होगा, जातीय व्यवस्था की उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है वो किसने दिया था, होकार्ट एंड सेनाट ने दिया था। तो यहाँ पर ए का थर्ड हो जाएगा, इन दोनों विकल्प में से होगा, ए बी में से देखिए। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का आदिम या मानव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, आदिम या मानव सिद्धांत किसने दिया है, तो ये किसका है, ये हट्टन का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ये हट्टन का हो जाएगा, बी का फोर्थ। फिर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का परिणाम सिद्धांत ये किसने दिया है, ये
घुरिए और अभी डुबाई से जुड़ जाएंगे। व्यावसायिक सिद्धांत ये नेस्फेल्ड का है, तो डी का यहाँ पर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं आप, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्विकासी सिद्धांत किसने दिया है, इबेटसन ने। उद्विकासी सिद्धांत इबेटसन द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कथन कारण है। कथन है जाति एक बंद वर्ग है, कारण कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट मिल्स। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेवर हो जाएगा। ठीक है, मैकेवर हो जाएगा। मैकेवर की अगर हम बात करते हैं तो मैकेवर ने समुदाय के आधार बताए थे 2। ठीक है, मैकेवर एंड पेज ने समुदाय के आधार 2 बताए थे। एक स्थानीयता को बताया, दूसरा इन्होंने सामुदायिक भावना को बताया। स्थानीयता और सामुदायिक भावना ये मैकेवर द्वारा बताए गए हैं। और समुदाय के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो प्रकार इन्होंने 3 बताए थे। ठीक है, एक इन्होंने बताया ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समुदाय हो जाएगा। दूसरा इन्होंने नगरीय समुदाय बताया है। ठीक है, नगरीय समुदाय बताया है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय समुदाय। ठीक है, तीसरा क्या होगा, क्षेत्रीय समुदाय हो जाएगा। तो ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय समुदाय ये किसने बताए हैं, मैकेवर एंड पेज ने बताए हैं। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं। ये स्टेटमेंट भी मैकेवर के द्वारा दिया गया है। पागल खाना और जेल को इन्होंने समुदाय का उदाहरण भी बताया था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखिए, विकल्प ए है, संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास से संबंधित है, बिल्कुल सही। संस्कृतिकरण की अवधारणा की रचना मैसूर के रामपुरा नामक गांव के दौरान की गई थी, ये भी सही है। संस्कृतिकरण समाज के अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है, या फिर विकल्प डी उपरोक्त, यहाँ पर सभी सही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताएं, कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस पुस्तक में दिया है इन्होंने, रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, और ये कब आती है, 1952 में ये पुस्तक इनकी आती है। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, ऑप्शन देख लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, गिलेन एंड गिलेन, एम एन श्रीनिवास। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, और ये कब आती है, 1956 में आती है। ये रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा दी थी, और कृषक समाज को इन्होंने क्या कहा था, अवशिष्ट समाज कहा था। ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है अवशिष्ट समाज की अवधारणा के जनक कौन है। इन्होंने कहा था जब रूरल सोसाइटी से हम ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं तो शेष बचा हुआ अवशिष्ट भाग कृषक समाज कहलाता है। और इन्होंने कुछ कृषक समाज की विशेषताएं भी दी थी, उन्हें भी देख लीजिए, पूछी जा सकती है। समरूपता इन्होंने बताई एक, ठीक है, समरूपता बताई। दूसरे इन्होंने भूमि पर नियंत्रण होता है उसका, कृषक में भूमि पर नियंत्रण। दूसरा तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अविभेदीकृत व अस्थिरीकृत बताया। कृषक समाज अविभेदीकृत अस्थिरीकृत होता है, ये इन्होंने बताया। और एक विशेषता इन्होंने बताई थी, कुलीन यानी कि अभिजनों व कस्बों से अलग होता है, भिन्न होता है, बट अनेक मामलों में उनसे प्रभावित भी होता है। ठीक है, एक ये विशेषता बताई। और एक याद रखेंगे, आर्थिक आधार पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्थिक आधार पर कृषक जो समाज है
अन्य समाजों से भिन्न है, अलग है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं कृषक समाज से संबंधित रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा बताई गई हैं। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह किस समाजशास्त्री का मत है कि जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है तो समस्त समाज एवं संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वे ही समाज एवं संस्कृति की आधारशिला हैं। बताएं। बोटोमोर, मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन। ऑप्शंस है, सभी जानते हैं। अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, किसका कहना था? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना था। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक निर्धारणवादी इन्हें कहा जाता है, आर्थिक निर्धारणवादी में इनका नाम आता है। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी में इनका नाम आता है। दास कैपिटल इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। इसे आप याद रखेंगे। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है? उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है नेट एग्जाम में, पीजीटी, हायर, जीआईसी, लगभग सभी परीक्षाओं में ये इस तरह से प्रश्न इनका आया है। मार्क्स, चार्ल्स मेटकॉफ, एडी रॉस, डीएन मजूमदार यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है? वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की एक आर्थिक व्यवस्था, नवीन संतति के समाजीकरण की व्यवस्था, संचार व्यवस्था, निश्चित परिसीमा यहाँ पर दिया गया है। कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है? यहाँ पर संचार व्यवस्था होगा। ठीक है, संचार व्यवस्था सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किससे मिलकर समुदाय बनता है? ये रिपीट हुआ है। भारतीय मूल के निवासी, इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण, भारतीय समाज, व्यापार संघ आंदोलन यहाँ पर दिया गया है। अगर समुदाय की बात करते हैं तो निश्चित भूभाग होता है, इसकी विशेषता निश्चित भूभाग है। ठीक है, और एक इसका विशिष्ट नाम होता है, स्वतः उत्पत्ति होती है, स्वतः उत्पत्ति होती है इसकी, अनिवार्य सदस्यता। ठीक है, अनिवार्य सदस्यता होती है, स्थायी प्रकृति होती है, सामान्य जीवन व संस्कृति है, अनौपचारिक संबंध होते हैं। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक संबंध होते हैं। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं समुदाय की। यहाँ पर इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह एक अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस समूह को कहा जाता है जनजाति बंध जाति संपदा। यहाँ पर क्या होगा? अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर जाति होगा। ठीक है, जाति होगा। जाति विस्तारित परिवार है या नातेदारी समूह है। ये किसका कहना था? किसका कहना था? इरावती कार्वे का। ठीक है, इरावती कार्वे ने ये बात कही थी, जाति को विस्तारित ठीक है, विस्तारित परिवार व नातेदारी समूह कहा था। और इसकी दो विशेषताएं इन्होंने बताई थी। एक तो इन्होंने क्या बताया था? अंतर्विवाह को, और दूसरा परंपरागत व्यवसाय को। ठीक है, परंपरागत व्यवसाय, दो मुख्य विशेषताएं इन्होंने बताई हैं कास्ट सिस्टम से रिलेटेड इरावती कार्वे ने। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। घुरिये, मजूमदार, वेरियर, एल्विन, हट्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा? घुरिये ने आत्मसात की बात की थी।
आत्मसात की नीति की बात किसने की है? घुरिये ने की है, जनजातीय समस्याओं को दूर करने के लिए। और नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये वेरियर एल्विन ने दिया था। इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो द बैगा है जो 1939 में आती है, द बैगा, ठीक है, द बैगा है। और एक याद रखें, अ फिलोसफी, ठीक है, अ फिलोसफी फॉर निफा, ठीक है, 1957 में ही आती है, ये इनकी हो जाएगी पुस्तक, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है एच.एस. बेकर द्वारा विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहते हैं। ऑप्शन है संरचनावादी, प्रकारवादी, अंतःक्रियावादी, अपराध शास्त्री। एच.एस. बेकर द्वारा विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? अंतःक्रियावादी कहा जाएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक संरचना का निर्माणक पूछा जा रहा है, ये भी रिपीट हुआ है, कुछ प्रश्न इसमें रिपीट हुए हैं। आयु और लिंग अनुपात, प्रजनन और मृत्यु दर, परिस्थिति और भूमिका, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। यहाँ पर संरचना का निर्णायक पूछा जा रहा है, स्टेटस एंड रोल होगा, ठीक है, स्टेटस एंड रोल, सी यहाँ पर हो जाएगा सही। लिंग, आयु, जाति ये किसके उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति के, जैविक परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के या फिर सामाजिक परिस्थिति के? अर्जित परिस्थिति ये लिंटन का कॉन्सेप्ट है, प्रदत्त परिस्थिति ये भी लिंटन की अवधारणा है ना। परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त, अर्जित। यहाँ पर आयु, लिंग, जाति ये अर्जित, ये यहाँ पर प्रदत्त परिस्थिति में हो जाएंगे, व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो कास्ट, जेंडर, एज ये सभी इसमें आएगा। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति योग्यता से प्राप्त करता है ना, शिक्षक, डॉक्टर बन रहा है ना, तो ये सभी अर्जित की है उसने अपनी योग्यता, कुशलता से। इसे आप याद रखेंगे। दो प्रकार इन्होंने बताए हैं और इन दोनों में अंतर, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति प्लस अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर अगर पूछा जाता है तो ये जो अंतर है, ये अंतर भी किसने किया है? लिंटन ने किया है, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म विश्वासों और आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है? ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, फ्रेजर। धर्म विश्वासों और आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है, या किसका कहना है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा, ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया है, सामाजिक श्रम विभाजन का, ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इनका हो जाएगा। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इन्होंने दी है, सामूहिक प्रतिनिधान का कॉन्सेप्ट इनका हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। यांत्रिक व सावयवी एकता, यांत्रिक व सावयवी एकता की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। इसके अलावा धर्म का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये सभी अवधारणाएं, सिद्धांत इनके हैं। धर्म का सामाजिक सिद्धांत हो जाएगा। आत्महत्या, जिसमें 4 तरह की आत्महत्याओं की इन्होंने बात की थी। आत्महत्या को सोशल फैक्ट बताया था इन्होंने, ये व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि सामाजिक तथ्य है, इसका कारण इन्होंने समाज को ही माना था। ये सारे जो फैक्ट्स आपको बताए गए एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। समाजशास्त्र, सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, ये भी परिभाषा इनकी पूछी जाती है, ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।